चंद्रयान-3 ने कल इतिहास रच दिया। पूरी दुनिया भारत की कामयाबी पर बधाई दे रही है। हिंदुस्तान ने जो ख्वाब देखा उसे वैज्ञानिकों ने पूरा कर दिखाया है। आज हम चांद पर हैं, हमारा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है। मगर क्या आप जानते हैं कि जिस जगह से चंद्रयान को छोड़ा गया वो ज़मीन एक चर्च की थी, यानी ईसाइयों का पूजन स्थान, जहां वहां के ईसाई समाज ने सारा भाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कहने पर अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए दे दी थी। क्या आपको ये भी पता है कि हाल ही में दिल्ली की एक चर्च में घुसकर कुछ हिंदुत्ववादी लोगों ने बाइबल फाड़ दी और मारपीट की। इस देश में मुस्लिम या ईसाइयों को अपनी देशभक्ति अक्सर साबित करनी होती है। 1960 के दशक के दौरान मैगडलिन चर्च थुम्बा में सैकड़ों मछुआरों के परिवारों के लिए एक आवास स्थल था। पृथ्वी की मैग्नेटिक यानी चुंबकीय इक्वेटर रेखा के करीब होने के कारण वैज्ञानिकों ने इस जगह को रॉकेट लॉन्च स्टेशन स्थापित करने के लिए सबसे सही पाया था। तब भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई और अब्दुल कलाम ने तत्कालीन लैटिन चर्च बिशप रेवरेंड पीटर बर्नार्ड परेरा से मुलाकात की और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चर्च भवन और आसपास के इलाके को सौंपने का अनुरोध किया। बात देश की थी तो चर्च में एकत्र सभी ईसाई समुदाय के लोगों ने उनकी बात जल्द ही मान ली और चर्च की जमीन को अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए दे दी। यह घटना देश के इतिहास में विश्वास और विज्ञान को एक साथ लाने की एक दुर्लभ घटना बन गई। कलाम ने बाद में अपनी आत्मकथा में लिखा कि कैसे मैगडलिन चर्च में थुम्बा अंतरिक्ष सेंटर का पहला ऑफिस बनाया गया, चर्च का प्रार्थना कक्ष उनकी पहली प्रयोगशाला बना और बिशप के घर में एक छोटा कमरा उनका डिजाइन और ड्राइंग ऑफिस बना। गौरतलब है कि देश का पहला रॉकेट लॉन्च 21 नवंबर 1963 को थुम्बा में इसी चर्च से हुआ था। दूसरी ओर दिल्ली के GTB एन्क्लेव के ताहिरपुर में रविवार को अपने आप को हिंदू धर्म के रक्षक कहने वाले कुछ गुंडों ने चर्च पर हमला किया। हमला उस वक्त किया गया जब वहां रविवार को प्रार्थना सभा हो रही थी, जिसमें लोगों को मारा पीटा भी गया है, महिलाओं के साथ अभद्रता भी की गई है। चर्च के पादरी ने द वायर को बताया कि करीब 100 लोगों की भीड़ थी जिनके हाथ में डंडे और रॉड थे। अंदर आते ही उन लोगों ने कहा कि आप लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हमने लोगों से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और न ही यहाँ कोई नया व्यक्ति है। इतने में वह लोग गुस्से में उन लोगों ने स्पीकर के साथ जोर जोर से जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही चर्च में लगी जीसस की तस्वीर को तोड़ दिया, यहाँ तक कि बाइबल को फाड़ने की कोशिश की गई। आप सोच सकते हैं कि यदि हिंदू धर्म की किसी धार्मिक किताब को फाड़ने की कोशिश की जाती तो इस देश में माहौल क्या होता। देश में लंबे समय से अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने जून के महीने में ही अपने अमेरिका यात्रा के दौरान अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि भारत एक लोकतंत्र है और जाति, पंथ, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। मगर दूसरी तरफ वे ईसाइयों के, मुस्लिमों के या मणिपुर के मामले में चुप रहते हैं। देश के अलग अलग हिस्से में ईसाइयों पर लगातार हो रहे हमलों के बीच फरवरी में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बारे में राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2014 के बाद से ईसाइयों पर हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। द सियासत डेली की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल ईसाइयों के खिलाफ 599 हमले हुए और 2023 के पहले 190 दिनों में 400 हमले दर्ज किए गए। हम एक राष्ट्र के तौर पर क्या बनते जा रहे हैं? एक तरफ चंद्रयान की सफलता की खुशी है, मगर एक तरफ नफरत इस हद तक बढ़ गई है कि दूसरे लोगों के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। जिसमें सबकी संविधान ने सुनिश्चित की है, वहां भेदभाव करना क्या देशद्रोह नहीं है? जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्या वे देशद्रोही नहीं है?